आइए जानते हैं बिहार की 40 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सासाराम में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या। बिहार के सासाराम में रेशमा खातून ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह वारदात डेहरी नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ले की है। घटना के बाद भागते समय दोनों आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। एक आरोपी गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह खौफनाक। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा इजाफा। चुनाव वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजन अब 3 गुना राशि पाएंगे। इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले को चुनावी स्टंट करार दिया है। पहली बारिश में बहा करोड़ों का पुल। अररिया जिले में पहली बारिश के साथ ही सिकटी प्रखंड के पडरिया घाट का चचरी पुल बह गया। बकरा नदी में जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ। अब ग्रामीण नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहां पिछले साल भी पुल ध्वस्त हुआ था। करोड़ों की लागत के बावजूद अब तक नया पुल नहीं बन पाया है। भागलपुर में 4 बच्चे डूबे, 2 की मौत। भागलपुर के नारायणपुर और नाथनगर प्रखंड में सोमवार को 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लड़कों की तलाश जारी है। दोनों लड़के रविवार शाम से लापता थे। एक का संबंध कोसी नदी से और दूसरे का तालाब से है। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। क्या यह सिर्फ हादसा है या बच्चों की गुमशुदगी से जुड़ा कोई गहरा राज? नीतीश कुमार ने 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया। पुल की चौड़ाई 32 मीटर है और यह राघोपुर को पटना से जोड़ेगा। पुल बन जाने से सफर अब सिर्फ 5 मिनट का रह गया है। वर्षों से पुल की प्रतीक्षा कर रहे लोगों ने इसे सपना पूरा होने जैसा बताया। उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता मौजूद थे। जिसे मृत मान किया श्राद्ध, वही महिला लौटी। जिंदा छपरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मृत समझी गई महिला अचानक जिंदा लौट आई। रिविलगंज प्रखंड के भातपा नई बस्ती गांव की इस महिला का परिजनों ने अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म तक कर दिया था। अचानक महिला के लौटने से गांव और घरवाले स्तब्ध रह गए। कुछ पल की खामोशी के बाद माहौल खुशियों में बदल गया। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। ईरान में फंसा बिहार का युवक, परिजन परेशान। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच सीवान का युवक अराक शहर में फंसा हुआ है। युवक वहां एक निजी कंपनी में काम करता था। परिजनों के अनुसार 17 जून को अंतिम बार बातचीत हुई थी। उसके बाद से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। परिजन बेहद परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार एसटीएफ का हथियार तस्करों पर शिकंजा। बिहार एसटीएफ ने नालंदा और कैमूर पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में 3200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। रविवार को एडीजी कुंदन कृष्णन ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। यह बिहार में अवैध हथियार कारोबार पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है। चलते ट्रेन का इंजन फेल, घंटों फंसे यात्री। सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का इंजन रविवार सुबह गोरौल भगवानपुर के बीच फेल हो गया। इंजन की बैटरी डिस्चार्ज होने से ट्रेन सुबह 9:12 पर रास्ते में ही रुक गई। 1 घंटे बाद ट्रेन को लूप लाइन पर खींचा गया। लोको पायलट ने तत्काल सुधार की कोशिश की लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद कैरेज विभाग के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बिहार में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में खतरे की घंटी। बिहार में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में बारिश की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और शिवहर में येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी किनारे बसे इलाकों को लेकर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पटना में गंगा पर पहला 6 लेन पुल आज होगा चालू। पटना में गंगा नदी पर बने पहले 6 लेन पुल का सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करेंगे। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक यह स्ट्रेच राघोपुर को साल भर जोड़ेगा। इससे गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव शामिल होंगे। यह पुल राजधानी को नई कनेक्टिविटी और गति देने वाला साबित होगा। पटना में महिला ने प्रेमी संग बॉयफ्रेंड की हत्या की। पटना में महिला के प्रेम संबंधों ने खूनी मोड़ ले लिया। 4 बच्चों की मां ने पहले 2 शादी की, फिर एक युवक से 14 साल का प्रेम संबंध चला। इसी दौरान तीसरे युवक से अफेयर और अश्लील वीडियो ने हालात बिगाड़ दिए। महिला ने पहले प्रेमी संग मिलकर दूसरे बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। यह मामला प्रेम, धोखा और साजिश का खतरनाक संगम बन गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चिराग पासवान बनाम नीतीश कुमार। सियासी खिंचाव तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की सक्रियता ने जदयू खेमे की चिंता बढ़ा दी है। चिराग उपयुक्त सीट की तलाश में हैं, जिस पर नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया।
चिराग ने इसे पार्टी का निर्देश बताते हुए पलटवार किया। बिहार को 4,800 करोड़ की उम्मीद, रिपोर्ट पर टिकी निगाहें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पटना में बिहार के मंत्रियों से मुलाकात की और 4,800 करोड़ की बकाया राशि पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही राशि जारी करेगी। फिलहाल राज्य सरकार की निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह राशि सहकारिता और खाद्य योजनाओं के लिए अहम मानी जा रही है, जिससे ग्रामीण विकास में रफ्तार लाई जा सकेगी। शराबी शिक्षक का स्कूल में उत्पात, गिरफ्तार। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक संजय कुमार राय शराब के नशे में हंगामा करता पकड़ा गया। स्कूल खुलते ही उसने बच्चों और स्टाफ के सामने उत्पात मचाया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य नशे में शिक्षक मौके से फरार हो गया। बेतिया बगहा के बीच बनेगी 69 किलोमीटर की 4 लेन सड़क। बिहार के बेतिया जिले से होकर गुजरने वाली NH 727 अब 4 लेन में बदली जाएगी। हरिवाटिका चौक से बगहा तक 69 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर लगभग 4,300 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही गंडक नदी पर पटजिरवा और बगहा में 2 लंबे पुल भी बनेंगे। इस सड़क से सीमांचल क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और व्यावसायिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। शादी के 8 दिन बाद पत्नी प्रेमी संग फरार। बिहार के गोपालगंज में शादी के 8 दिन बाद नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसने पति से चूड़ियां खरीदने की बात कही और बाजार के बहाने भाग निकली। यह मामला बिहार में बढ़ते ऐसे प्रेम संबंधों और वैवाहिक धोखाधड़ी का एक और उदाहरण बन गया है। पुलिस जांच में जुटी है। बीपीएससी से चयनित 5,971 प्रधानाध्यापकों को जल्द नियुक्ति। बीपीएससी द्वारा चयनित 5,971 प्रधानाध्यापकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि इस माह के अंत तक सॉफ्टवेयर के जरिए नवोत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी है। विभागीय प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सभी को विद्यालय आवंटन शीघ्र मिलने की उम्मीद है। राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़, कर्मचारी निलंबित। गोपालगंज जिले के फुलवरिया अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मोहम्मद शाहिद हुसैन को निलंबित कर दिया गया है। उन पर राजेंद्र बस स्टैंड से जुड़ी जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हेरफेर और अवैध जमाबंदी दर्ज कराने का आरोप है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें विजयपुर अंचल में स्थानांतरित कर दिया है। पीएचसी में डॉक्टर स्टाफ नदारद। एसडीएम की कार्रवाई। एसडीएम गौरव कुमार ने पतिलार पीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर, प्रबंधक और लेखापाल समेत कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। अस्पताल में गंदगी और चादरों की कमी भी मिली। एसडीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने और स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। तेज प्रताप यादव बोले, मुझे जान का खतरा है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के ही कुछ लोग उनकी निजी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, मैं दबने वाला नहीं हूं और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। क्या राजद के अंदरूनी टकराव अब खुलकर सामने आ रहे हैं? गांधी के ग्राम स्वराज को साकार करेगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य में 2,600 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शुरू हो गया है। इनमें 1,187 बाढ़ प्रभावित और 1,488 सामान्य क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल 8,055 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे भवन तैयार किए जाएंगे जिससे प्रशासनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर तक पहुंचेंगी। गायघाट दीदारगंज 4 लेन सड़क से मिलेगी राहत। पटना में दीदारगंज से भद्रघाट तक बनने वाली 4 लेन सड़क पर 158 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने साइट का निरीक्षण किया। यह प्रोजेक्ट जेपी गंगापथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब स्टेशन के क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने में सहायक होगा। नई सड़क के बनने से पटना साहिब आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक सिस्टम अधिक दुरुस्त होगा। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को नहीं मिल रहे यात्री। पटना से गोरखपुर के बीच चली वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्री पसंद नहीं कर रहे। पहले दिन फुल चली ट्रेन दूसरे दिन 50% सीटों पर ही सिमट गई। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि ट्रेन का समय और महंगा किराया इसकी मुख्य वजहें हैं। नहीं, ईरान कभी भी कर सकता है पलटवार। अमेरिका अलर्ट। इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरान अगले 1 से 2 दिनों में जवाबी हमला कर सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर संभावित हमलों को लेकर दी गई है। यूएस सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 40 मिनट तक ईरानी मिसाइलों का कहर। कांप उठा इजराइल। ईरान ने इजराइल के उत्तरी हिस्सों में 40 मिनट तक लगातार मिसाइलें दागीं। सोशल मीडिया पर वायरल डैशकैम वीडियो में दिखा कि कैसे एशोद शहर में एक वाहन के पास धमाका हुआ और मलबा आसमान में उड़ा। हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। खत्म हम करेंगे। ट्रंप को ईरान की खुली धमकी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, आपने शुरू किया है, खत्म
हम करेंगे। सोमवार सुबह हुए हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने कहा कि वह अमेरिकी परमाणु हमलों का बदला लेगा। ईरानी सेना ने ट्रंप को गैम्बलर बताया और कड़े शब्दों में पलटवार की धमकी दी है। तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष जंग के मुहाने पर नजर आ रहे हैं। पीएम किसान की किस्त पाने के लिए जरूरी है ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों को राशि मिलेगी जिनकी आधार ई-केवाईसी पूरी है। बिना ई-केवाईसी के लाभ रोक दिया जाएगा। किसान अपने मोबाइल से pmkisan.gov.in पर जाकर ओटीपी के माध्यम से घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार ने बार बार ई-केवाईसी कराने की अपील की है ताकि किसी को योजना से वंचित न रहना पड़े। 367 साल बाद फतेहाबाद बना सिंदूरपुरम। ब्रह्मबाग भी नया नाम। आगरा जिला पंचायत ने फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंदूरपुरम और बादशाही बाग का नाम ब्रह्मबाग कर दिया है। यह बदलाव ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति और ब्रह्मोस मिसाइल की सामरिक पहचान को समर्पित है। फतेहाबाद का नाम 367 साल पहले औरंगजेब ने रखा था। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना और सैन्य गौरव को सामने लाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। बारिश में बढ़ रहा फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टरों ने दी चेतावनी। सहारनपुर में बरसात के मौसम में दांत खुजली जैसी फंगल बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। जिला अस्पताल में रोजाना 70 से 80 मरीज सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि गीले कपड़े जल्द बदलें, साफ पानी से नहाएं और त्वचा को सूखा रखें। जेरोदा के फाउंडर्स का बड़ा निवेश। इनक्रेड में 250 करोड़ लगाए। जेरोदा के संस्थापक नितिन और निखिल कामत ने इनक्रेड होल्डिंग्स में 250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर बड़ी हिस्सेदारी ले ली है। इनक्रेड फाइनेंशियल जल्द आईपीओ की तैयारी में है और 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ दस्तावेज अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं।